तो जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर बात कर लेते हैं। सूरत हाल बहुत ख़राब है। लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग हैं और कोर कमांडर की मीटिंग भी हुई है। इसके ऊपर पाक फ़ौज को अलर्ट किया गया है कि जितनी तेज़ी से काम कर सकते हैं अपने शहरियों की हिफाजत के लिए वो ये फ़र्ज़ सर अंजाम दें। और उसके अलावा जो पॉलिटिकल हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में नहीं थे, हुकूमती अरकान जब वापस आए कतर के दौरे से तो अब उनको भी होश आई है कि अपने शहरियों को संभालना है। यहाँ 2 सूबे जो हैं वो डूब चुके हैं। पाकिस्तान के 2 सूबे बलूचिस्तान और सिंध को बारिशों और बदतरीन सैलाब ने डबो दिया है और सिचुएशन जो है वो बुरी से बुरी होती चली जा रही है। इस दफ़ा जो लोग अब तक जाँ बहक हो गए हैं उनकी तादाद मैंने कल आपको बताई थी 850 के करीब है और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। बलूचिस्तान में नदी नाले बिफर गए हैं, बहुत सारे पुल टूट गए हैं और बलूचिस्तान का जो ज़मीनी राब्ता है मुख्तलिफ सूबों के साथ वो मुनक़ता हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। ये मैं आपको सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटे का डाटा बता रहा हूँ कि 30 से ज़ायद अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से अब तक 28,000 मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 7,000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। 710 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो तबाह हो गई हैं। 18 पुल जो हैं वो शदीद मुतासिर हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा मवेशी हलाक हो गए हैं बलूचिस्तान में। ये मैंने आपको बलूचिस्तान की सूरत हाल बताई है जो इंतहाई मखदूश है और ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। सिंध की सूरत हाल जो है वो इंतहाई खौफनाक है। घरों से महरूम होने वाले लाखों अफराद खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लोगों को सबसे ज़्यादा खैमों की ज़रूरत है और खैमों के हवाले से देखिए इनकी अलग अलग प्राइस होती है। बाज़ खैमे जो हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, कुछ जो हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा पूरा कुंबा भी उसके अंदर बैठ सकता है। वाटरप्रूफ खैमे चाहिए होते हैं। इसके ऊपर बख्तावर जरदारी ने एक जो है वो करने की सियासत कोशिश की क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो कीमत लिखी खैमे की तो उन्होंने कहा जी इतने का कौन सा खैमा होता है, खैमा तो सस्ता होता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ खैमे सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, कुछ बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ छोटे साइज़ के होते हैं और जितने का खैमा वो कह रहे थे उससे भी महंगे खैमे होते हैं। तो मैं जानता हूँ इस बारे में, इससे पहले भी हम रिलीफ एक्टिविटीज़ को देख चुके हैं। मेरे ख्याल में ये वक्त सियासत करने का नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका एक बड़ा सीरियस मसला है कि वो किसी और के किसी भी काम की कभी भी तारीफ़ नहीं कर सकते। उनको हमेशा ये लगता है कि सारे अच्छे काम उन्हीं के हैं और सारे बाकी लोगों के काम बुरे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला है और उनकी जो क़यादत के बच्चे हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम है। अब मामला ये है कि फ़ौरी तौर पे और ज़िंदगी में खुद कभी कोई रिलीफ का काम किया ही नहीं। यानी जरदारी साहब के बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में रिलीफ का कोई एक्टिविटी, कोई एक काम नहीं किया। कभी उन्होंने चंदा इकट्ठा नहीं किया, कभी उन्होंने अपने पास से जाकर लोगों की इमदाद करते हुए हमने नहीं देखा। केले बांटे एक दिन उनकी एक बेटी ने लोगों को, गरीबों को, बस वो मैंने देखी, वो रिलीफ एक उन्होंने दिया था। तो ये रिलीफ की एक्टिविटीज़ में क्योंकि कभी इन्वॉल्व नहीं रहे गरीब के बच्चों की तरह, आम पाकिस्तानी जैसे घर से निकलते हैं दूसरे पाकिस्तानियों की मदद करते हैं, ऐसे इन बच्चों ने कभी किया नहीं। तो मेरे ख्याल में इनको आइडिया नहीं है और ये जानते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। जो इनको बता दिया जाता है वो ये बेचारे लिख देते हैं। तो इसकी तरफ तवज्जो ना दें। पाकिस्तानियों की इस वक्त जिम्मेदारी है कि जितनी बड़ी मिकदार में खैमे बहम पहुंचाए जा सकते हैं सैलाब ज़दगान को, वो उनको पहुंचाए जाएं। जितनी बड़ी तादाद में वहाँ चादरें दी जा सकती हैं वो उनको दी जाएं। वहाँ पे मच्छरों से बचने के लिए अद्वियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मौजूद रहनी चाहिए। ताज़ा खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुश्क राशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो वहाँ पे मौजूद हो और जिसको वो लोग इस्तेमाल कर सकें। तो ये फ़ौरी तौर पे चीज़ें चाहिए। अब इसमें जो है वो सिंध की तबाही बहुत बड़ी है, पूरा का पूरा सिंध मुतासिर हुआ है। बलूचिस्तान में तो ऐसा लगता है कि पहाड़ों से पानी उतर रहा है, पता नहीं कहाँ से इतना पानी आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो मालाकंड डिवीज़न में जितना दरिया के अंदर पानी देखा जा रहा है, मैं वो मनाजिर देखकर हैरान हो गया हूँ कि ये तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आ रही है। और देखिए उस पानी को जाना कहाँ है। खैबर पख्तूनख्वा से जो पानी नीचे आएगा वो दरियाओं में शामिल होगा, फिर दरिया सिंध के अंदर शामिल हो जाएगा, फिर वो जनूबी पंजाब को डबोएगा, फिर वो जनूबी पंजाब से बढ़ता हुआ सिंध की तरफ जाएगा और ये सारा वाटर फ्लो सिंध की तरफ जाना अल्टीमेटली अभी बहुत काम करना बाकी है। अगले चंद दिनों तक या हो सकता है 1-2 हफ्ते तक ये सैलाबी सूरत हाल ऐसे रहे।
इसमें तमाम लीडर्स को आगे बढ़ना होगा, तमाम लीडर्स को काम करना होगा। शहबाज शरीफ ने लंदन जाना था और वो कहते हैं कि दौरा मनसूख कर दिया, पता नहीं जाना था या नहीं जाना था, लेकिन अब वो पाकिस्तान वापस आके तो रिलीफ एक्टिविटीज़ में काम करना चाहते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मदद मांगी है। ये वही मरियम औरंगज़ेब है जो ये चाहती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कभी भी वोट डालने का हक ना दिया जाए, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मदद उनको हमेशा चाहिए होती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, चाहे हम आपको वोट डालने का हक दें चाहे ना दें, लेकिन जब हमारे हमवतन मुश्किल में हैं तो हमें इस बात का यकीन है कि आप आगे बढ़ेंगे और बढ़ के अपने हमवतनों की मदद करेंगे, और इसी के लिए आपको पुकारा गया है, आपको आवाज़ दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है और वो फौरी तौर पे सैलाबज़दा इलाकों का दौरा खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में करने जा रहे हैं। वो खुद रिलीफ एक्टिविटीज़ का मुआयना करेंगे और रिलीफ एक्टिविटीज़ के ऊपर वो अहकामात भी जारी करेंगे, और अपनी दोनों सूबाई हुकूमतों को उन्होंने कहा है कि कोई कसर ना छोड़ी जाए, सैलाब ज़दगान को मुकम्मल इमदाद फराहम की जाए। ये इमरान खान साहब ने कहा, और इमरान खान साहब अब खुद अमली तौर पे निकल रहे हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। वो अपनी पार्टी को और नौजवानों को इस काम के लिए मुख्तस करें, लोगों से चंदा मांगें, लोग पैसे इकट्ठे करें, बाहर मुल्क से पैसे लोग दें, जैसे भी करना है करके अपने गरीब हमवतनों का इस वक्त हाथ थामे, क्योंकि अगला 1-1.5 महीना उनके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। उनको वापस अपने घरों में सर छुपाने की जगह बनाने में उनको टाइम लग जाएगा, और लगभग उनको जो टाइम लगेगा वो 1.5 से 2 महीने लगेंगे। तो इस बीच में कि वो तामीर नौ करें, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनका हाथ बटाएं, और साथ ही साथ जो है सूबाई हुकूमतें उनको भी ये करना चाहिए, और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इसमें ज़्यादा काम कर सकती हैं, तहरीक लब्बैक की क़यादत पहुंची है, बहुत अच्छी बात है। साद रिजवी को मैंने देखा सैलाबज़दा इलाकों का तौंसा में दौरा करते हुए, दीगर जगहों पर भी वो जाएँ और अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करें। उनके कारकुन बड़ी तादाद में हैं और उनका एक चंदा इकट्ठा करने का पूरा एक प्रोसीजर भी है, तो वो भी लोगों की मदद करें। इसी तरह जो बाकी उलमा इकराम हैं वो भी मदद करें, जितनी तंजीमें हैं वो सब मदद करें, पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ें। इमरान खान के आगे बढ़ने से बहुत तेज़ी से रिलीफ एक्टिविटीज़ आगे बढ़ेगी। अब आ जाएं कुछ और ख़बरें हैं, ये तो सैलाब से रिलेटेड चीज़ें थी। चाइना ने मदद की है पाकिस्तान की, मैं वो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि चाइना ने बहुत ज़बरदस्त सैटेलाइट से असेसमेंट की है और उनको बिल्कुल पता चल गया है कि ये बहुत बड़ी तबाही है जो पाकिस्तान में आई है। तो उन्होंने मुतासरीन के लिए 4000 खैमे, 50,000 कंबल, 50,000 वाटर प्रूफ शीटें ये फ्राहम की हैं चाइना ने, और उन्होंने कहा कि हमारे दिल सोगवार हैं ख़ानदानों के साथ, और ज़ख्मी और मुतासरीन के हम साथ हैं, और उन्होंने कहा हम आपकी मज़ीद मदद भी करेंगे। और इसके अलावा 3 लाख अमरीकी डॉलर हंगामी नकद रकम जो है वो फ्राहम की जाएगी। चीन की जानिब से 25,000 खैमों और दीगर अशिया की नई खेप जल्द पहुंचा दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे लाखों खैमे चाहिए। 25,000 खैमे अगर चाइना ने दिए हैं तो अभी आपको बहुत बड़ी मिकदार में मज़ीद खैमे चाहिए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पाकिस्तानी है, ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे।